केल ने एक पुराना विस्फोटक सीधा नदी के गहरे पानी में फेंक दिया। उसे एक छोटी सी उम्मीद थी कि शायद कुछ मछलियां मिल जाएंगी जिससे उसकी भूख मिट सके, लेकिन वो विस्फोटक पानी में गिरा और ना कोई धमाका हुआ ना ही कोई आवाज आई। केल पूरी तरह निराश हो गया। अपनी आखिरी उम्मीद को समेटते हुए उसने एक और विस्फोटक उठाया और उसे फिर से नदी की लहरों के बीच फेंक दिया। इस बार एक जोरदार धमाका हुआ और नदी का सारा पानी ऊंचाई तक हवा में उछल गया। लेकिन जब पानी वापस शांत हुआ तो वो नजारा देखकर केल का दिल बैठ गया। नदी के ऊपर उन मासूमों की निशानियां तैर रही थीं जो इस विनाशकारी दुनिया की भेंट चढ़ चुके थे, क्योंकि ये महायुद्ध के बाद की तबाह दुनिया थी जहां अब सिर्फ सन्नाटा और मौत का साया था। यहाँ की हवा जहरीली हो चुकी थी, मिट्टी बंजर हो गई थी और लोग एक एक निवाले के लिए तरस रहे थे। केल मायूस होकर किनारे पर वापस आया और खुद को एक बेजान शरीर की तरह जमीन पर गिरा दिया। उसका मकसद भूख से पागल हो चुके उन जंगली जीवों को अपने करीब बुलाना था। जैसे ही एक जंगली शिकारी जीव उसे बेजान समझकर उस पर हमला करने करीब आया, केल ने बिजली की रफ्तार से पलटवार किया और एक ही वार में अपना शिकार कर लिया। उसे लगा कि आज वो घर खाना लेकर जाएगा तो उसके पिता सिलास बहुत खुश होंगे, लेकिन अगले ही पल सिलास उस पर बुरी तरह चिल्लाने लगे। सिलास ने उसे डांटे हुए समझाया कि ऐसे शिकार का मांस तब तक जहरीला रहता है जब तक कि उसे सही तरीके से साफ न किया जाए। जब तक तुम इसके अंगों को अलग करके इसे पूरी तरह सुरक्षित नहीं बना लेते, ये मांस खाने लायक नहीं होता। उसके पिता ने उससे कहा कि कम से कम इसकी खाल उतार लो ताकि वो अपने पड़ोसी के पास जाकर इसके बदले में कुछ अनाज का सौदा कर सके। लेकिन उनका पड़ोसी बेन हाथ में हथियार लिए खड़ा था। उसने सिलास पर इल्जाम लगाया कि उसने उसके पालतू जीव का शिकार किया है। बेन ने जबरदस्ती वो खाल छीन ली और बदले में उन्हें एक दाना तक नहीं दिया। मासूम केल एक कोने में छुपकर ये सब खामोशी से देख रहा था, जहां इंसानियत भूख के आगे दम तोड़ चुकी थी। इस कहानी में आगे क्या हुआ? क्या केल और सिलास इस बेरहम दुनिया में जिंदा बच पाएंगे? ये जानने के लिए पार्ट 2 कमेंट करें।